इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान गया के नक्सली इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर बोले नेता विपक्ष विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर नहीं पिकनिक मनाने निकल रहे हैं। गंगा विलास क्रूज कहलगांव के बटेश्वर स्थान पहुंचा, 31 सैलानियों ने किया भ्रमण। बीजेपी नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात से राजनीतिक पारा चढ़ा। और माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की लगाई डुबकी। अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नक्सलियों की राजधानी गया जिला के बियावान इलाकों में रोजगार और स्वावलंबन की गाथा की पटकथा दिखने पहुंचे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया जिले के लाल जोन कहे जाने वाले इमामगंज, बाके बाजार, चक्रबंदा, लठुआ जैसे इलाके की, जहां दिन के उजाले में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज वहां नीतीश कुमार विकास और स्वावलंबन की कहानी लिख रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग उग्रवाद और हिंसा का मार्ग छोड़कर नक्सलियों के परिवार बिहार के विकास में सहयोग कर रहे हैं। कल तक जो नक्सली सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते थे, विद्यालय, सामुदायिक भवन और सरकारी भवनों को अपने रास्ता का रोड़ा समझते थे, उन्हीं नक्सलियों के परिजन पर अब मुख्य धारा से जुड़कर बिहार की विकास की गाथा लिख रहे हैं। नक्सलियों के तथाकथित परिजन कहीं लेमन ग्रास की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार है, तो कहीं इस इलाके में जलवायु के मुताबिक पैदा होने वाले कृषि कार्य कर अपनी आर्थिक संपत्ति कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ गया जिले के बाके बाजार के बेला गांव पहुंचे, जहां बंजर भूमि पर लेमन ग्रास की खेती का निरीक्षण किया। साथ ही बोधगया के सांस्कृतिक केंद्र तथा गया जिला सहित आसपास के इलाकों में हो रही सामाजिक योजनाओं का निरीक्षण भी किया। आप जानते ही हैं, हम लोग नीरा के उत्पादन की बात को 18 के बाद से ही शुरू कराया, 19 में शुरू हुआ और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बाद में फिर कोरोना आ गया, अब उस बीच में तो इधर उधर हो गया। लेकिन वहाँ जो शुरू हुआ था, तो फिर हमने पिछले वर्ष से पूरे तौर पर जो हम यात्रा किए, तो उस यात्रा में सब लोगों से बातचीत किया कि ये तो होना चाहिए। अब इतना अच्छा काम हो रहा है सब जगह और धीरे धीरे इसको छोड़ करके नीरा का आप देख लीजिए, वो तो एक उसको जो आता है सुबह, मतलब सूर्योदय के पहले उसको निकालना है और उसी से जो चीज़ कोई चीज़ खाएगा पिएगा बहुत अच्छा है, और उसमें जो बच गया और उसी से उसका एक एक तरह का चीज़ मिठाई का क्या नहीं बनता। और देख लीजिए इस वृक्ष, नहीं सुनिए एक मिनट, अब वृक्ष में जो कुछ भी है इससे भी निकाल करके कितना बढ़िया बनवा रहा है। आप सोच लीजिए कि जब जो कुछ भी हो रहा है तो कितना अच्छा है। अब इन बातों को बताना चाहिए जो हम बड़ा कर रहे हैं कि नीरा वाला करिए। हम पिछली बार कितना जोर से कह रहे हैं, अब देखिए कितना अच्छा काम कर रही है और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो हमने तो कह दिया है कि भाई अगर उस काम में मत रहो, उसी के जगह पर जो देखते हो उसको, उस वृक्ष को उसकी जगह पर ये काम शुरू कर दो और उसके लिए जो भी आपको मदद की ज़रूरत है, यानी 1 लाख रुपया तक एक परिवार को मदद करने को हम तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो और भी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस काम को करो। और हम तो कह ही दिए हैं कि भाई सबको प्रेरित करिए। तो जब सब प्रेरित हो रहे हैं तो हम वही देखने आए, तो कितना बढ़िया लग रहा है साहब। एक एक चीज़ का, अगर एक एक चीज़ जो कर रहा है नीरा के क्षेत्र में, अब कोई चीज़ रह गया तो उसको कैसे कितना बढ़िया अलग अलग रख करके कितना तरह तरह का चीज़, मिठाई से लेके एक एक चीज़ को बना रहा, कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा होता है।
तो अब देख लीजिए कि तो काफ़ी अच्छा, मुझको बड़ी खुशी हुई आज आकर के हमको यहाँ देखने का मौका मिला। चूँकि ये सब जो है ना पेड़, ये सब इस एरिया में नालंदा में और ये सब कई जगहों पर काफ़ी है, तो उसके चलते और अच्छा ना हो जाएगा। इन सब जगहों पर कितना अच्छा, कुछ नॉर्थ बिहार में भी है, ऐसा नहीं खाली साउथ में। तो सब जगह अगर लोग इस चीज़ को अपनाने लगेंगे तो कितना उनकी आमदनी बढ़ेगी और इसका फ़ायदा लोगों को कितना होगा स्वास्थ्य के लिए। शराब किसी को फ़ायदा करने वाला है, शराब तो कोई इच्छा करता हुआ एक अलग है, गलत है, लेकिन वो तो नुकसान न करता है। और उसकी जगह पर जो चीज़ होगा, सूर्योदय के पहले निकलता है तो नीरा बनता है, तो खाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा, हमको बड़ा खुशी हुई आकर के। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने समाधान यात्रा को लेकर कहा कि नीतीश कुमार गया समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन बिहार के कई जिलों में घूमने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। वे गया के लोग भय के साए में जी रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री पद से मुझे हटाया होता तो गया को तपोवन के बोधगया से सुंदरवन बनाते। जीतनराम मांझी के वादे को नीतीश कुमार को पूरा करना चाहिए। 13 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में किसान धरने पर बैठे, उनकी समस्या को सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपकी किसानों के प्रति उपेक्षा और घटना जाहिर है। बक्सर के चौसा में घटना होने के बाद भी आप एक बार किसानों से मिलने नहीं गए। मुख्यमंत्री किस बात की समाधान यात्रा निकाल रहे हैं जहां किसानों की समाधान सुना ही नहीं किया। नीतीश कुमार केवल पिकनिक बनाने निकल जाते हैं, इसको समाधान यात्रा कहना बंद करें। मगध यूनिवर्सिटी के चल रहे सेशन लेट सुधारने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री शिक्षा पर कम और जातीय उन्माद फैलाने में ज़्यादा लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गया तो जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले सरकार को गयासुर की प्रवृत्ति त्याग करना पड़ेगा। आज भी गया जिले के लोग भय एवं आतंक के साए में जीने को मजबूर है। मांझी जी ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता तो तपोवन को वो बोधगया से सुंदर बन देते। मुख्यमंत्री जी, कम से कम मांझी जी का वादा तो पूरा कर दीजिए। सूचना मिली है कि आप बांके बाजार प्रखंड क्षेत्र में भी जाएंगे। मेरा आग्रह है कि इसी प्रखंड में 13 दिनों से करकराती ठंड में धरना पर बैठे सैकड़ों आंदोलनरत किसानों से आप मिलें और उनकी समस्या को दूर करें। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में किसानों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को लेकर आपकी उपेक्षा और घृणा जग जाहिर है। बक्सर में भी आपने किसानों से मिलना उचित नहीं समझा था, फिर किस बात का समाधान आप निकाल रहे हैं? कृपया इस पिकनिक को समाधान यात्रा का नाम देना बंद करें। मुख्यमंत्री जी, पिकनिक से समय निकालकर गया में नगरीय सुविधाओं का अभाव, गया मेडिकल कॉलेज की खराब स्थिति, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। और कब तक मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य अंधकार में रखिएगा? उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रोफेसर टीचर नहीं मिल रहे हैं और उनके सत्र जो विलंब हो रहा है उसको तो व्यवस्थित करिए। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री शिक्षा पर ध्यान कम, जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने में ज्यादा लगे हैं। शिक्षा से लोगों को ध्यान बटाने का खेल खेलने में लगे हुए हैं। आप इसको प्राथमिकता में लेना चाहते हैं तो उन बच्चों से जाकर के मिलिए और उस बच्चों के दर्द को, समस्या का समाधान करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, गया शहर को आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह वाराणसी का कायाकल्प जिस तरह से किया गया, आप भी गया का सौंदर्यीकरण कराएं। ये पूरे विश्व का तीर्थ स्थल है। आप गया की पावन धरती पर कदम रखे हैं तो कम से कम अपने गयासुर की प्रवृत्ति को त्याग कर गया के हित में, गया की जनता के लिए कुछ तो घोषणा करें, कुछ तो बेहतर वातावरण बनाने का एक माहौल खड़ा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भुसुंडा में स्टेडियम के वादे का क्या हुआ? गंगा जल योजना से आपने हजारों करोड़ रुपयों का फिर बंदर बांट कर दिया। हर घर गंगा का जल पहुंच नहीं रहा है। आप इसकी भी तो पूरी तहकीकात और जानकारी ले लें गया के लोगों से। आप उसकी समस्याओं को आप सुने और उसका समाधान करें।
भागलपुर वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा विलास क्रूज भागलपुर जिला पहुंची। इस ग्रुप में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 31 सैलानी मौजूद थे। यह काफ़ी आकर्षक ढंग से भारतवर्ष के कारीगरों के द्वारा तैयार किया हुआ क्रूज है, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धरोहर और सामाजिक प्रगति को दिखाने के प्रयास से इस इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई। देवभूमि से गंगा विलास क्रूज भागलपुर के उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज अजगैबी धाम रुकी, जहां सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं गंगा किनारे रचे बचे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को भी इन लोगों ने देखा। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहाड़ी पर जहनु ऋषि के आश्रम और शिला पर उकेरे और बनाए गए मूर्तियों का अवलोकन भी किया। इसके बाद बिलास क्रूज आगे बढ़ी और कहलगांव बटेश्वर स्थान गंगा घाट पहुंचा। स्कूली बच्चों और कई राजनीतिक दलों के लोगों ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कुल 31 सैलानियों का स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से सभी सैलानी प्राचीन धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां अवशेषों से ऐतिहासिक अवशेषों को देख भाव विभोर हुए। घंटों स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 31 सैलानी ऐतिहासिक धरोहरों, तिब्बत मंदिर, मुख्य स्तूप, छात्रावास परिसर और खुदाई स्थलों से रूबरू हुए। सैलानियों के साथ चल रहे ट्रांसलेटर सब्यसाची ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बारीकी से एक एक चीजों को बताया। सभी सैलानी काफी उत्साहित नजर आए। सैलानियों ने एक एक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि अब तक की यात्रा में भागलपुर ऐसा जिला रहा जहां गंगा विलास क्रूज 2 स्थानों पर रुकी। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आए सैलानियों ने कहा कि हम लोगों ने वाराणसी से चलने के बाद सबसे सुखद अनुभूति भागलपुर में की। वहीं उन्होंने डॉल्फिन की अटखेलियाँ, अजगैबी धाम का पहाड़ और प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला को देख काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि भारत आकर यहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखकर काफ़ी गदगद हैं। Even ancient place, you can say it's. I think it's not easy to reach because India or Bihar itself is a big area. You know, for tourists, it's not easy to come. But we have like a floating hotel. We have a ship just coming right here, and I think there is no better and more comfortable way to come here and see such an historic place. So I have a lot of respect to be here. It's my second visit, and it will not be my last. I feel magical here. Okay, sir. So, do you think that this kind of cruise, trips of foreign tourists will improve tourism in Bihar? I hope so. We will try our best to bring as many tourists here as possible, but we also do not want to bring like too big groups. We don't want to spoil anything. But usually, if we have a passenger group of 30 to 40 people, that's fine. And we would like to make this area also a little bit more popular in Europe, and people should understand in Europe it's worth to visit here. It's a very beautiful place, very friendly people, delicious food too. I mean, everything is perfect. Yeah. Okay, so you are going to tell all your friends to come here at least once. Oh, definitely, yes, most definitely. I told them before already they should come, and I'm going to show them all my videos and photos to motivate them to come here as well. Yes. Okay, so what has been your favorite thing in Bihar so far? You have almost covered the whole state now. Now you will leave Bihar and enter into Jharkhand. So what has been the highlight? Ooh, that's a difficult question because to me, actually, every stop has its highlight. Every stop is special somehow. One of the biggest highlights for me is, I don't know, historical places, archaeological places, such as here, and it's difficult to answer because I mean everything is a highlight. समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार में भले ही ठंड के सितम ने अपना रूप चेंज करते हुए गुलाबी मौसम का रूप ले लिया, मगर इन दिनों बिहार का राजनीतिक पारा अपने शबाब पर है। दिल्ली एम्स में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर और बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी नेताओं की मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से सफाई आई है। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे गठबंधन के पुराने सहयोगी रहे हैं। हमारी सरकार में वो मंत्री थे, इसलिए हमारे कुछ नेता उनसे मुलाकात करने अस्पताल में गए थे। यह मुलाकात जेडीयू नेताओं को भी करना चाहिए था, लेकिन जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डर से नहीं जा रहे हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जदयू के नेता को भी देखने जाना चाहिए। वो हमारे एनडीए के शासन के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। आज उनका दल बदल चुका है, लेकिन राजनीति में दिल नहीं बदलता है। स्वास्थ्य के प्रति और मानवता के प्रति हर लोग को संवेदन होना चाहिए। आज जदयू के नेता को भी जाना चाहिए। ऐसे नीतीश कुमार जी के शासन में जदयू के लोग सशंकित रहते हैं, कब कहाँ चला जाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो विकास पसंद लोग हैं, राष्ट्रवाद के राजनीति करने वाले लोग हैं, और हमारे दल पर और हमारे नेता पर जिनका विश्वास है, सभी का स्वागत है। और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे आदमी हैं। भगवान से उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात कर जेडीयू नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सहयोगी दल आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी पर भगदड़ मचने वाली है, इसलिए बीजेपी के नेता दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। ये सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे भगदड़ तो बीजेपी में मचना है। 2024 चुनाव के पहले तक बीजेपी का कुनवा पूरा बिखर जाएगा। इससे क्या होना है, ये तो अफवाह फैला रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कहीं कोई इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी अफवाह फैला करके ये भ्रम फैला रही है, तो इसलिए ये कयासों पर और अफवाहों पर तो कोई बयान नहीं दिया जा सकता। अब तबीयत उनकी ख़राब है, तो राजनीति में तो ये ऐसे मौक़ों पर सभी लोग जाते ही हैं हालचाल पूछने, स्वास्थ्य का लाभ जानने। इसमें तो फोटो सामने आ रही है, वो सिर्फ बीजेपी नेताओं की आ रही है, जेडीयू नेताओं की क्यों नहीं आ रही है? भाई देखिए, ऐसा है कि ये तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस पर तो जेडीयू का नेतृत्व ही इस पर देखेगा, लेकिन अस्पतालों की तस्वीर है तो वो बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए, तो इसमें बुराई क्या है? अभी तो जेडीयू के ही नेता वहाँ छोड़कर बीजेपी के नेता छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। पूर्व विधायक राजीव रंजन जी बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। भगदड़ बीजेपी में मची हुई है, यहाँ ऑल इज वेल है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अशीत नाथ तिवारी ने कहा कि जिन नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उन नेताओं की तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। यह वह नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए यह दूसरे दलों में सम्मान पाने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन बीजेपी के यह नेता उपेंद्र कुशवाहा से क्यों मिले हैं, यह तो उपेंद्र कुशवाहा या फिर बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं। देखिए, उन तस्वीरों को देखिए और इन्हें पहचानिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी भाजपा में लंबे अरसे से उपेक्षा हो रही है, और ये अब दूसरे राजनीतिक दलों में सम्मानजनक जगह खोज रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने लोग किस मकसद से गए, ये वही बताएंगे, लेकिन ये लोग दूसरे दलों में सम्मानजनक जगह तो खोज ही रहे हैं। हो सकता है यही बात हो।
भाजपा नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब उपेंद्र कुशवाहा राजद और जदयू के ऊपर सवाल भी उठाते रहे। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज माघ मौनी अमावस्या है। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंडक नदी के दोनों किनारों पर उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य किया। इस अवसर पर वैतरणी पार करने की होड़ मची रही। श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण टावर झूला, बच्चों का झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, ड्रैगन सहित दैनिक उपयोग की वस्तु, श्रृंगार, प्रसाधन, हर एक माल की दुकानें हैं। मेले का महाप्रसाद संतरा और इलायची दाना की खूब बिक्री हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय जिला पुलिस और एसएसबी के जवान नारायणी नदी के तट पर लगातार सक्रिय रहे हैं। देर रात से ही यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई है। अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के जवानों ने काफ़ी सक्रियता दिखाई। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर में लिपटे त्रिवेणी संगम के तट सुबह से ही स्नान करने की होड़ लगी। दिन निकलते तक श्रद्धालु नारायणी नदी में स्नान करते रहे। घाट पर पुलिस और एसएसबी के जवान सक्रिय रहे। हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अमावस्या होने की वजह से स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात से ही मेला क्षेत्र में डटे रहे। बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद होने के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नारायणी नदी में अधिक पानी होने के कारण गोताखोरों को भी लगाया गया था। साथ ही गहरे पानी के पूर्व लाल निशान झंडा लगाया गया ताकि कोई श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाए। भीड़ अधिक होने के बावजूद श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और धैर्य के साथ स्नान किया। जी, ये बहुत एक शुभ दिन है। योग नहाने वाला योग है। जो नहाते हैं लोग, जो पुण्य यति जो कर्तव्य है अपना, जो यति होता है, जो अपना विचार, जो पाप कर्म जो भी हो थोड़ा बड़ा होता रहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो पाप नहीं करता हो। हर एक इंसान से एक गलती होता है। यही सब गलती दहवाने के लिए, पाप धुलाने के लिए हम लोग स्नान करते हैं लोग गंगा जी में, और गौदान करते हैं लोग। ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देते हैं लोग, सीधा बारी देते हैं लोग। बाकी संकल्प किया जाता है। जो मर्जी कपड़ा दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं, पैसे कौड़ी दान करते हैं। मौनी अमावस्या में नहान है। ये कब लगती है? माघ में लगती है। माघ में लगती है। और नहाने के बाद क्या क्या किया जाता है? उसमें तिल छुआ जाता है, सीधा बारी छुआ जाता है, गौदान भी किया जाता है। गौदान भी किया जाता है, दान दक्षिणा भी किया जाता है। जितना शक्ति श्रद्धा को उतना दान कीजिए। अब कहाँ से आए? इधर भैंसे से आए। भैंसे से आए। आपका नाम क्या बोलता है? शंभू मिश्रा। शंभू मिश्रा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान गया के नक्सली इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर बोले नेता विपक्ष विजय सिन्हा। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर नहीं, पिकनिक मनाने निकल रहे हैं। गंगा विलास क्रूज कहलगांव के बटेश्वर स्थान पहुंचा। 31 सैलानियों ने किया भ्रमण। बीजेपी नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात से राजनीतिक पारा चढ़ा। और माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की लगाई डुबकी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।